हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट हिस्ट्री एंसेंट सोसाइटी। तो इस वीडियो में जितने भी आप लोगों को पीडीएफ में क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आप लोगों का पीवाईक्यू भी आप लोग बोल सकते हो। पीवाईक्यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो भी आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो बिना स्किप के इस पूरे वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसी एक वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। आप लोगों का इंग्लिश का ये पीडीएफ है, जिनको हिंदी में चाहिए होगा वो मेरे को मैसेज कर देना और मैं आप लोगों को हिंदी में ही समझाऊंगा इस वीडियो में। तो जो भी हिंदी में सब्जेक्ट है और उन्होंने ले रखा है हिस्ट्री को हिंदी में, तो वो आप लोग बस वीडियो को देख लो, आप लोगों को एकदम से अच्छे से समझा देने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग जाके पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। आप लोग व्हाट्सएप पे जाके पीडीएफ आप लोग वहां से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजेस करके भी दे देते हैं, या फिर मॉडिफाई करके आप लोग जो भी समझ लो दे देते हैं। या फिर अगर आप लोगों का लक अच्छा हुआ तो आप लोगों का जो भी मतलब कि ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में उठ के आ जाएगा। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है तो हमने पहले भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए थे, वहां पे भी आप लोग जाके रीचेक कर सकते हो कि जो भी हमने क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया था उसी में से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बन के आया है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, हाउ डज डिफरेंट सोर्सेस हेल्प इन अंडरस्टैंड ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। मतलब कि वर्ल्ड सिविलाइजेशन में हमें कौन से रिसोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज यूजफुल आते हैं वर्ल्ड सिविलाइजेशन में। तो सबसे पहले आप लोगों का प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स में आप लोग समझ सकते हो किसी भी चीज का रॉ मटेरियल आप लोगों का प्राइमरी सोर्स हो जाता है। लाइक रॉ मटेरियल से आप लोग समझो कि आप लोगों ने कोई एक्स प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, अब एक्स प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को उसमें नाइलॉन या फिर कॉटन या फिर किसी भी चीज की नीड होती है, तो आप लोग उसको फार्मर्स के जगह पे, फार्मर्स के प्लेस से या फिर कहीं से भी जो वहां पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड होते हैं, मतलब कि बनते हैं, वहां से आप लोग कलेक्ट करोगे। तो वो आप लोगों का प्राइमरी सोर्स हो जाता है, किसका, एक्स प्रोडक्ट का आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स में आप लोग सिंपल समझ सकते हो कि जो भी सेकेंडरी सोर्स होता है, लाइक मतलब कि आप लोगों को एक बुक बनाना है, तो बुक बना तो दिया आप लोगों ने, उसके ऊपर प्रिंट भी कर दिया। अब प्रिंट के बाद आप लोग एक जगह पे स्टोर करके रखोगे, तो वो आप लोगों का स्टोरेज जो होगा वो आप लोगों का एक सेकेंडरी ये सोर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री में आप लोग जो भी आप लोगों ने पूरा मतलब कि एक बुक बनाया है आप लोगों ने, तो उस बुक के बारे में पूरा हिस्ट्री आप लोगों को वहां पे कलेक्ट करना होगा, तो वो आप लोगों का ओरल हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, फिर डिजिटल सोर्स। डिजिटल सोर्स में से आप लोग सिंपल समझ सकते हो जो भी आज के टाइम में डिजिटल ये ई बुक आ गए हैं, या फिर जो भी मतलब कि कुछ कुकू एफएम टाइप में आप लोगों का प्लेटफॉर्म आ गया है कि जो भी बुक होता है उसको ऑडियो फॉर्म में वो आप लोगों को बता देते हैं, तो वो आप लोग डिजिटल रिसोर्स में आप लोग समझ सकते हो। फिर कंपैरेटिव स्टूडियो। कंपैरेटिव स्टूडियो में आप लोग सिंपल समझ सकते हो कि जो भी स्टूडियो है, मतलब कि आज के टाइम में कुछ स्टूडियोज बने हुए हैं, वहां पे जाके आप मल्टी डिक्शनरी अप्रोच कर सकते हो। मतलब कि एक लैंग्वेज में एक बुक प्रिंट आउट की गई है, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप लोगों को बुक अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो वो आप लोगों का आ जाता है किसमें, कॉम्परेटिव स्टूडियो में। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रोंज एज, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन कॉन्टेक्स्ट टू द इमरजेंसी ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब कि ब्रोंज एज का आप क्या समझते हो ब्रोंज एज से, एंड उसका सिग्निफिकेंट आप लोग क्या क्या है इमरजेंसी आप लोगों का सिविलाइजेशन में। मतलब कि ब्रोंज एज के टाइम में जो भी इमरजेंसी सिविलाइजेशन थी, मतलब कि जो भी सिविलाइजेशन थी उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट थे, क्या क्या मतलब कि उनमें इमरजेंसी आ गई थी, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का की पॉइंट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप लोग एकदम अच्छे से समझ सको। ठीक है, इस वीडियो में मैं आंसर को थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि और भी बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाने हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर पूरा ही शो कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को आंसर पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, मुझे सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और वहां पे जाके अपना आंसर पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से बोल रखा है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन द हड़प्पा एंड चाइनीज सांग सिविलाइजेशन। मतलब कि इम्पोर्टेंट आप लोगों को क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड के बारे में बताना है। किस सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा एंड चाइनीज सांग
सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये आंसर है। ठीक है, इस आंसर को आप लोग देख लो और अपना रीड भी कर सकते हो। सांग सिविलाइजेशन एंड फिर जो भी ट्रेड है और उनका जो भी कल्चर होता है या फिर रिलीजन होता है और कॉमन कॉमन थीम आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत टाइम आप लोगों का डिफरेंसेस एंड कॉमन सिमिलैरिटी भी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड चीन, मतलब कि चाइना, सांग, मतलब कि सांग एंड हड़प्पा में क्या क्या मतलब कि सोसाइटी एंड रिलीजन में सिमिलैरिटी थी सिविलाइजेशन, मतलब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के टाइम, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा ही अच्छे से आप लोगों के सामने आंसर प्रोवाइड कर दिया है। बस मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि अदर भी सब्जेक्ट के मुझे वीडियोस प्रोवाइड करवाने हैं और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको यूजफुल हो जाएगा। बाकी आप लोग अपना आंसर इसमें देख सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझा दूंगा ताकि आप लोगों को अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंजेस या फिर मॉडिफाई करके देते हैं तो आप लोग वहां पे आप लोगों का मार्क्स कटने के चांसेस ना हो। ठीक है, तो अब आप लोगों का बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से बोल रखा है, एग्जामिन द वेरियस फैक्टर्स लीडिंग टू द इमरजेंसी ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया अप टू अकाडिन एम्पायर इजिप्ट ओल्ड किंगडम, मतलब कि और ये इजिप्ट में ओल्ड किंगडम के अकॉर्डिंग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया जो भी आप लोगों का सिविलाइजेशन था उसमें वेरियस फैक्टर्स क्या क्या थे वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे अपना आंसर देख लो। मेसोपोटामिया जो भी आप लोगों का अकाडिन एम्पायर के अकॉर्डिंग था। ओके, उसके बाद है आप लोगों का अर्बन टेक्नोलॉजी सिटी एंड स्टेट, उसके बाद है आप लोगों का कल्चर एंड रिलीजन, उसके बाद है आप लोगों का इजिप्ट ओल्ड किंगडम के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अपना आंसर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखा है, डिस्कस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ माइनोन मिसेनियन, मतलब कि माइनोन एंड मिसेनियन के बिहेव पे आप लोगों का ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में क्या क्या पॉलिटिक्स, मतलब कि पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ था वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर देख सकते हो। ओके, तो आप लोग सिंपल समझो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है ना क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी मतलब कि मॉडिफाई करके आए क्वेश्चन तो आप लोग क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ जाओ और अपना यहाँ से जो आंसर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एकदम आंसर एकदम अच्छे से करके आ सको। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिफाइन अर्बन रिवोल्यूशन, डिस्कस चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन डिटेल, मतलब कि अर्बन रिवोल्यूशन क्या था। मतलब कि अर्बन मतलब कि सिंपल समझ सकते हो, अर्बन वो एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं होता, मतलब कि गांव वाला एरिया आप लोग सिंपल समझ सकते हो कि जो भी अर्बन एरिया होता है। अब वहाँ का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, वहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कल्चर एंड फिर रिलीजन, फिर जो भी वहाँ पे स्किल्स क्या क्या होती है, डोमेग्राफी क्या क्या होती है, फिर वहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब कि नेटवर्क जो भी है नेटवर्क इंटरेक्शन वो आप लोगों का है, तो वो आप लोग इसमें आंसर प्रोवाइड करोगे। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ऑल द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब कि जो भी आप लोगों का फैक्टर है सिविलाइजेशन को ग्रोथ एंड ओरिजिन में वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का एग्रीकल्चर है, कोई भी सिविलाइजेशन हो जब तक एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं डेवलप होगा उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद है आप लोगों का जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट, मतलब कि एनवायरमेंट जब तक अच्छा नहीं होगा जब तक कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कैसे अच्छे से करेगा। फिर टेक्नोलॉजी इन्वेंशन, मतलब कि जैसे जैसे आफ्टर टाइम पीरियड टेक्नोलॉजी तब जब तक इंक्रीज नहीं होगी, मतलब कि डेवलप नहीं होगी तब तक किसी भी सिविलाइजेशन को स्टैंडर्ड, मतलब कि स्टैंडर्ड से एडवांस जाने में हेल्प कैसे करेगी। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर मशीन बनता है उसमें आप लोग मॉडिफाई करते हो उसको एक ये एडिशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाते हो, तो वो आप लोग नहीं करोगे जब तक आप लोग का सिविलाइजेशन इंक्रीज कैसे होगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सोशल ये लोग हैं उनसे जब तक आप लोग ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, गवर्नमेंट नहीं बनाओगे, रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाओगे जब तक, तो क्राइम या फिर कुछ भी लूट ये छीना झपटी सब कुछ होता रहेगा। फिर अर्बनाइजेशन को मतलब कि जो भी अर्बन है उसको मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे से आप लोग नहीं करोगे तो वहाँ पे तो अनलिटरल पीपल होते हैं और वो वैसे ही रह जाएंगे। फिर ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, जो भी मतलब कि अदर स्टेट से ट्रेड करते हो तो वहाँ पे भी आप लोग जब तक ट्रेड नहीं करोगे, जब तक वहाँ के कल्चर दूसरे कल्चर में और दूसरों का कल्चर वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक
आप लोगों का डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजन एंड आइडियोलॉजी, उसके बाद आप लोगों का है मिलिट्री एंड डिफेंस। मिलिट्री एंड डिफेंस से आप लोग सिंपल समझ सकते हो, अगर इंडिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम है, अगर चाइना में वो वॉर करता है तो वो दोनों एक दूसरे को डिफेक्ट कर सकते हैं, या फिर कौन भारी पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ सकता, वो कमेंट में आप लोग अपना बता देना। ठीक है, उसके बाद आप लोग का है ये डेमोग्राफी फैक्टर्स, उसके बाद है एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, उसके बाद आप लोगों का क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आप लोगों का है। उसके बाद आप लोगों का कुछ शॉर्ट नोट्स है। आर्चियोलॉजी क्या होता है आप लोगों का, तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा दिखा रखा है आर्चियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप लोग रीड आउट कर लेना। उसके बाद आप लोगों का अर्बन रिवोल्यूशन, अर्बन रिवोल्यूशन में अभी आप लोगों को जस्ट समझाया वही आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का रिलीजन इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिर मायोन एंड माइसिन आर्ट्स। ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आई होप कि आप लोगों ने पूरा वीडियो को एकदम अच्छे से देख लिया होगा। फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम, जिन मीडियम में भी आप लोगों को चाहिए, बस आप लोगों को क्या करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और वहां से अपना पीडीएफ कलेक्ट कर लेना है। तो जाओ फटाफट अपना पीडीएफ कलेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हुए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।